उस साली छोकरी ने जिले लाई क्या बोल दिया? अपने आप को सीरियसली अकबर आजम समझने लगे और हमारी बहन को बना दिया अनारकली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं वेलकम मूवी, और अब देखेंगे जी हम इसका अगला पार्ट। और बहुत ही फनी, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। और जो लोग कह रहे हैं कि इस पे कर दे रिएक्शन, इस पे कर दे, तो मैं यार पोल डालूंगी, उसमें नाम लिख दूंगी। अगर उसका जवाब आ गया तो फिर मैं डाल दूंगी। जी बार बार एक ही जैसा ही कमेंट आ रहा है तो फिर हम पोल के बगैर किसी दिन डाल देंगे, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर जरूर करना। तो चलो चलो भाई, तीनों कबूतर आ गए। ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये भुक्कड़, तुमने इनके अंकल पर गोलियां चलाई। तो क्या करता उदय भाई? खाली बुकट बेहोशी का नाटक करता बुढ़ा। बुढ़ा कह रहे हैं, कोई तमीज ही नहीं है बात बुढ़ा? करने की। इनके अंकल को तुम बुढ़ा कहोगे? बुढ़ा? ये मत भूलो कि वो बुढ़ा मेरा होने वाला रिश्तेदार है। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी गोली चलाने की? अरे मैंने सोचा थोड़ा गोली सूंघाऊंगा Oh my तो God. जाएगा। पूछिए, अगर एक आधी गोली लग जाती अंकल को एक तो। आध गोली लग जाती तो अंकल को? गलती हो गई, सॉरी। भाई साहब, अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा? मैंने कहा था जाओ गोली चलाओ, कहा था नहीं ना, क्यों चलाई गोली? और भाई साहब वो वाली बात अंकल को उठाने वाली जो मैंने बताई थी, और ऐसे ऐसे गंदे इशारे कर रहे ये थे। कैसे इशारे कर रहा है? ये क्या मतलब है इसका? कैसे उठाओगे इसके अंकल को ऐसे? हाँ? साला मुश्किल से एक रिश्ता जुड़ा है, इतना नेक होनहार लड़का मिला है, उस रिश्ते को तुड़वा दोगे? साले छोड़ दूंगा। मार दो, Oh my मार God. दो। लेकिन आपको जो टेंशन देगा ना, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा उदय भाई। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे। बल्लू बता क्या किया था इसने? बता। मेरी ओह। टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत इसको बड़ा भी खिलाड़ी बता था। रहे। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन इंसान अच्छे हैं, मुझे फौरन हॉस्पिटल बल्लू, लेके गए, मेरी बस। नई टांग लगवाई। सुना, दिल का बुरा नहीं है ये, मुझे टेंशन में देख नहीं सकता। इतनी फिक्र गुलाब क्यों करता है जामुन मजनू? संजना की मंगनी 13 तारीख को ही होगी। राजीव बड़ा समझदार गन लड़का रख के। है। अपने अंकल को होश में लाएगा, समझाएगा, लेकर आएगा। तू फिक्र मत कर। हाँ? तो फिर आप ही पूछ लीजिए इससे, मंगनी में अपने अंकल को ये लेकर अक्षय आएगा का या मैं शरीफ क्या? कैसे बना हुआ है? अब आप ही ले आइए मजनू जी। मेरे अंकल मेरे माँ बाप की तरह, और मेरे माँ बाप की कोई बेइज्जती करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन इन गोलियों के डर से मैं शादी नहीं करूंगा। Oh my God. एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं जा रहा हूँ। अगर आपको रोकना हो तो मेरी पीठ पे गोली चला देना। क्या लग रहा है इसको? राजीव, जान निकल रही है। राजीव, इसकी तरफ से मैं माफी मांगूंगा। Oh my God. ये आप क्या कर रहे हैं? आज एक भाई अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगने आया है। मैंने जो बदसलूकी की है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ आपसे। इस गलत धंधे में रहकर शायद लोगों के आंसुओं को मैं समझ नहीं सका। उसी की ये सजा फुल फ्लैट हो गया है। हर दरवाजे पर अपनी बहन के रिश्ते की ना सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ गुंगरू जी। ये आखिरी दरवाजा है मेरी बहन की खुशियों के लिए, इसे बंद मत कीजिए। असली में कर रहा है या नकली? मुझे लग रहा है नाटक है। बगैर किस दिल के कैसे आंसू Oh निकल my सकते हैं? God. आगे का ड्रामा संभाल ले। Oh no. घुंघरू सेठ, मैंने आज तक उदय भाई की आंखों में आंसू नहीं देखे, इससे डरते हैं। और आज उनकी आंखों में आंसू देखकर एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ये आंसू नहीं रुके ना तो इस शहर में सुनामी आ जाएगा। वो देखिए, अब ये पागल जी नहीं पाएगा। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। अगर ये नहीं बचेगा तो कौन बचेगा? कौन बचेगा? अब इस आने वाली मुसीबत को सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। थैंक यू मामा। हमारे भाई भी मंगनी में आने के लिए इटली से उड़ चुके हैं। एक और भाई? ये कौन से नए भाई हैं? मेरे और उदय भाई के भी बड़े भाई, इंग्लिश में बोले तो गॉडफादर, आरडीएक्स सर। अभी मामला संभलने लगा तो एक और सर आ गए। चलो भाई। ओहो, राकेश सर।
ओ हो ओ माय गॉड, कहानी चेंज है. If you see me coming, better step aside. A lot of them didn't, and a lot of them died. Die, die, and die. नहीं. These dolls fire when you want them to fire. मैं अपने दोनों शेरों के लिए ये Oh my तोहफा God. लाया हूँ. थैंक यू सर. Hey, Lucky. Yeah? Where the do you think you're going, son? Going with my friends for a drink, Dad. There's a party on tonight. I hate your blooming parties, Dad. Oh. Just cut it. Sorry, folks. You know he's a half man. Yes. हाफ नहीं फुल क्रैक है सर. Send cover for him. ओके सर. अरे जाओ रे तुम लोग लकी के साथ जाओ. चलो चलो. ओके बोल. आखिर तुम्हारी बहन का रिश्ता Finally. तय हो ही गया. Yes, sir. तुम्हारी टेंशन खत्म. मतलब हमारी भी टेंशन खत्म. आज की पार्टी में जबरदस्त डांस होगा. गाना होगा. लेकिन इसका तो कोई इंतजाम नहीं किया है सर. Not to worry, उदय. अभी हम जिंदा हैं. ये कौन लड़के हैं भाई? अरे मैं पूछू मन्नत तारों के बिगाड़ो जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा नच कियो, इतना बड़ा धोखा दिया पापी। अरे बहन जी गुदगुदी हो रही है गुदगुदी. अरे बड़ी बहन जी बोले पापी मैं थारी बहन जी को नहीं थारी जोरू तू जोरू। ट्विस्ट. ये इसके मामा का सीन लग रहा है मैं तो मुझे. आपको जानता तक नहीं. हमारी शादी कब हुई? और वैसे भी मामा के होते हुए हो गई शादी. ओए ठहरो, क्यों मामा के वचन दिया था हमने पूरे गांव के सामने कि छोरी तू बड्डी हो जा जब तने लेवाड़ आवेंगे. अरे थारो रस्तों देख देख के इतनी बड्डी होगी मैं और कितनी बड्डी हो जा. इशिका बोल. क्या ये लड़की सच बोल रही है? अरे ये छुट्टो के बोलेगा. सच्चाई और सबूत दोनों अपने साथ लेके आई हूँ साथ. ये देखो 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 ये मैं, ये मेरे वो और ये वो मामू. ओ माय गॉड. उदय भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है. मेरी बहन ने शादी कराई थी. अब मुझे क्या पता कि बरसों के बाद यहाँ आ टपकेगी. मुझे लगता है कि भगवान की भी यही मर्जी है. भगवान नीचे आकर बोले थे तुम्हें ऊपर बुलाया था. गुरु सेठ चारी. नीचे हमारी मर्जी चलती है और फैसला भी हम ही करते हैं. ले जा, ले जा. अरे यहाँ कोई हमारे को इंसाफ दिलाने आ रहा कोई है? इंसाफ तो तुम्हें यही दिला सकते हैं. यहाँ सबसे बड़ी यही है. कंट्रोल उदय. ओ माय गॉड. अरे मैं तो अंधी थी अंधी. अकबर बादशाह हमारी अक्खा के सामने मैं ये देखिए कौनी जिले राही. वो खुश हो गया. सिल्ले इलाही का मतलब क्या? सिले इलाही का मतलब पूछे उसे. हे कलयुग के अकबर, मैं थारे सामने झोली फैलाकर अपने सुहाग की भीख मांगू और अगर थारे से ना हो सके तुम्हारे पास जान देने के सिवा कोई रास्ता को नहीं. रुको लड़की. इंसाफ होगा. ओ माय गॉड. हम करेंगे इंसाफ. इंसाफ हो चुका है भाई. इसको उठाकर बाहर फेंकने का है. मजनू ये मत भूलो अभी हम जिंदा है. उदय एक तरफ तुम्हारी बहन है और उसकी खुशियां हैं और दूसरी तरफ इस लड़की के आंसू. एक तरफ तुम्हारी बहन की सगाई है और दूसरी तरफ इस लड़की का सुहाग. इंसाफ यही कहता है कि इस लड़की का पलड़ा भारी है. ओ माय गॉड. ये मंगनी नहीं हो सकती. ओहो. इसी की शामत आएगी. ओह गॉड. सर पे रख देते भाई से. अरे उदय भाई इस बेचारी की क्यों मार रहे हो? अरे मेरा तो जी चारा आरडीएक्स सर के सर में सारी गोलियां ही ठोक डालूं. लेकिन साला उससे भी क्या फायदा होने वाला है. 3-3 बार 6-6 गोलियां खाने के बाद भी वो होश में आ जाते हैं और उठते सर बोलते हैं अभी हम जिंदा हैं. उस साली छोकरी ने जिले लाई क्या बोल दिया. अपने आप को सीरियसली अकबर आजम समझने लगे और हमारी बहन बना दिया अनारकली. मजनू बचपन में मेरा बाप मेरी उंगली पकड़ के मंदिर लेके जाता था. इमोशनल हो गया मंदिर यार. की दीवार पर एक बात लिखी थी.
इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा इसी जिंदगी में भुगतनी पड़ती है। बचपन की सभी यादें धुंधली हो गई, लेकिन वो दीवार की बात अभी तक यहाँ चिपकी पड़ी है। मुझे लगता है मेरे पाप ही मेरी बहन की खुशियों के आड़ यार। इशिका, तुम सिर्फ इनकी साली ही नहीं हो, राजीव की एक अच्छी दोस्त भी हो। ये क्या किया तुमने? दीदी मुझे तो बताया गया था कि रिश्ता जोर जबरदस्ती की वजह से हो रहा है। जीजाजी ने झूठ बोला मुझसे। वाह अंकल, ये सो ओ इतना प्यार छिड़क कर फूल सुंघाया कि मैं अपनी बर्बादी पर ही हंसता रह गया। आपको जब ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे मना कर देते। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये मेरा ड्रामा नहीं है भांजे, ये मेरी मजबूरी है। मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था। वचन दिया था? मेरी बहन ने एक ही गलती की, एक मुजरिम घराने में शादी, और उस गलती की उसने जिंदगी भर सजा भुगती। मौत भी ऐसी दर्दनाक आई बेचारी को, एड़ियां रगड़ रगड़ के मरी। उसने तुम्हें मेरे हाथों में सौंप कर कहा था, भैया मेरे बेटे पे जुर्म का साया तक नहीं पड़ना चाहिए। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, मुझे एतराज है रिश्तेदारों से। बेचारी। आप कुछ रिश्ते से नहीं, रिश्तेदारों से एतराज है। अगर संजना के भाई साहब जुर्म का रास्ता छोड़कर शरीफ इंसान बन जाए तो उदय शेट्टी। जी अंकल, उदय शेट्टी। अगर ऐसा हुआ ना बेटे, तो मैं खुशी खुशी तेरा हाथ संजना के हाथों में दे दूंगा और तुम्हारी शादी में मैं नाचूंगा, सच। लेकिन अगर तू उसे सुधार नहीं पाया तो जिस लड़की को आप राजीव के लिए पसंद करेंगे ना अंकल, उसका हाथ मैं अपने हाथों से राजीव के हाथ में दूंगी और उसकी शादी में मैं नाचूंगी भी। अबे पागल हो गया क्या? ओह। मैं फिल्म का डायरेक्टर नहीं बनने वाला। अरे छोटे छोटे बच्चे मेरे यार, मेरी बीवी को अनाथ कराओगे क्या? सर आप ही समझाइए ना। अरे क्या समझाऊं, मैं खुद प्रोड्यूसर नहीं बनने वाला। अंडरवर्ल्ड डॉन उदय शेट्टी हीरो, नकली नकली फिल्म की शूटिंग। अरे उसे पता चल गया तो असली असली गोलियां चल जाएंगी यार। गोलियां नहीं चले अंकल, इस बात की मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश मतलब यहाँ पे गारंटी को कहते हैं। कोशिश मतलब गारंटी। गारंटी। और सारी तैयारियां हो चुकी है सर। सुनील शेट्टी साहब भी मान गए। सुनील शेट्टी? जी, सुनील शेट्टी साहब इसी होटल में ठहरे। अच्छा तो जब हमने अपनी प्रेम कथा बताई तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, मैं सुनील शेट्टी, ये संजना शेट्टी और वो उदय शेट्टी, और उनको सुधारना है तो मैं तैयार हूँ। और सब कुछ ठीक है यार, लेकिन उदय भाई की नजरों में तुम शादीशुदा हो, उसका क्या करोगे? वो भी मैं भैया को समझा दूंगी कि ये इनके मामा जी की चाल थी। बस बात खत्म। औरत, अरे आज ही भाई, वेलकम वेलकम प्लीज। ओ माय गॉड, सुनील शेट्टी। अरे सुनील शेट्टी भी है? हाँ वही तो हीरो है। राजीव, तुम्हारे डायरेक्टर दोस्त से कहकर भैया को सुनील शेट्टी से मिलवाओ ना। अरे इसमें क्या बड़ी बात है ना। देखिए सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बाउंड स्क्रिप्ट के बगैर मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। अरे स्क्रिप्ट तैयार है भाई, कहाँ है स्क्रिप्ट? यहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा। सुनील शेट्टी साहब, उदय शेट्टी, क्या problem? शेट्टी चल अब रहा है। नमस्कार। या उदय शेट्टी। अच्छा अच्छा। एक एक कर। नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? आपको शक है मेरी काबिलियत पे? अरे नहीं नहीं सर, आप तो ग्रेट डायरेक्टर हो, जीनियस हो आप। लेकिन मैं script- लेकिन कुछ नहीं। कल से आप मेरे साथ शूटिंग कर रहे हैं, वरना यू आर आउट ऑफ द फिल्म। दैट्स इट। ठीक है सर, आपकी मर्जी सर। हाँ? वापस से ट्राई। नहीं, नमस्कार। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अरे जाइए आप, जाइए। ये आप ड्रामा है मेरे पूरा। film बनेंगे। ये क्या किया आपने? जब कोई स्टार नहीं होगा तो फिल्म कैसे बनेगी? कहाँ से लाएंगे? अरे लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क। चलो भाई यहाँ रोकते हैं। तो जी सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, तो अब जी नाना पाटेकर यानी कि जो उनके भाई साहब हैं उनको जी गोल गोल घुमाने का टाइम आ गया। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। बेचारा उसकी एंगेजमेंट हो के ही नहीं दे रही, बताओ। और अब देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि अब ज्यादा लगता है कि और मजेदार होने वाली, क्योंकि अब एक्टिंग वाला सीन भी आएगा। सुनील शेट्टी को भी हमने देखा जी, और वो थोड़े से मेरा ख्याल है सीन के लिए आए थे और फिर जो है चले गए। तो अभी के लिए इतना ही है, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।